अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सलमान जहूर। अगर आपके कंधे में मुस्तकिल दर्द रहता है और आपको कपड़े बदलने में या इसके साथ साथ कंघी करने में तकलीफ रहती है, या आपको रात को सोना मुश्किल होता जा रहा है, या इसके साथ साथ आपका कंधा जाम होता जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है। इस सिलसिले में मैंने कुछ एक्सरसाइजेज इस व्लॉग में शामिल की हैं जो कि इंतहाई जरूरी हैं, और ये एक्सरसाइजेज उस मरीज के लिए, उस पेशेंट के लिए बेइंतहा फायदेमंद हो सकती हैं जिसको ये दर्द बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल राइट स्टेज की, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की चार छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको बतानी है। तो जुड़े रहिए मेरे इस व्लॉग में आखिर तक। उससे पहले आप प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वासफ अली गिलानी, जो शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनकी बात सुनिए। वो आपको तफसील से फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताते हैं, और मैं आपकी खिदमत में उसके बाद हाजिर होता हूं वो एक्सरसाइजेस लेकर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद वासिफ अली शाह है। मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का हेड हूँ शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो नहायत ही अहम और बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब मसला है, और वो है कंधे की तकलीफ, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। आप अगर डायबिटिक हैं या आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट का मसला है या कोई थायराइड के इश्यूज हैं, तो यू आर प्रोन टू हैव दिस प्रॉब्लम। इन लोगों में ये तकलीफ ज़्यादा होती है। कंधा दर्द करता है बगैर किसी वजह के, कोई चोट आना ज़रूरी नहीं है इसके लिए। कंधे में दर्द शुरू हो जाती है, और जो चीज़ आपको परेशान करती है वो नाइट पेन है। रात के वक्त तकलीफ का होना, बाजू जब आप कंधे के नीचे अगर सोने के रखकर आपको आदत है तो उसमें दुश्वारी फील करते हैं। फिर ये है कि आपको कपड़े बदलने में दुश्वारी होती है, कूम करने में दुश्वारी है, आपको पर्सनल हाइजीन को देखने के लिए मुश्किल पेश आती है। तो इससे भी तकलीफ अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो कंधे की मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती हैं, और ये कंधा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। इसका जो इलाज है या जो इसकी तकलीफ की मजीद मालूमात है, उसमें इसकी वजूहात को अगर हम देखें तो कहते हैं कि ये शुगर के मरीजों में इसकी एसोसिएशन ज़्यादा है, थायराइड के इश्यूज जिन लोगों को होते हैं उनमें ज़्यादा है, हार्ट के इश्यूज जो हैं उनमें ज़्यादा है। बट एनीवेज जो होता क्या है कि जो जॉइंट है, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट काइंड ऑफ जॉइंट है, उसका जो आसपास का कैप्सूल है उसमें सूजन आ जाती है। डिफरेंट इसकी वजूहत बयान की गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज़ 100% प्रूवन नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि सूजन आती है, और जब ये सूजन आ जाती है तो उसके बाद फिर इस तकलीफ के नतीजे में कंधा आहिस्ता आहिस्ता जाम होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें बचना होता है। तो इसकी डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहली जो फ्रीजिंग फेज होती है, इसमें दर्द का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा दर्द होती है, मूवमेंट्स अभी इतनी रुकी नहीं होती, कुछ 6 to 7 वीक्स आप समझ लें कि इस तकलीफ में होते हैं। उसके बाद फ्रोजन फेज आती है, जिसमें कंधा ऐसा दर्द तो कुछ बेहतर हो जाती है लेकिन फ्रीज हो जाता है, और ये तकरीबन कोई 6 से 8 महीने 1 साल तक की बात है। और फिर जो आखिरी स्टेज है इसको हम थाइन फेज कहते हैं, जिसमें एक्चुअली दर्द भी ठीक हो जाती है और कुछ मूवमेंट्स भी बहाल हो जाती हैं, लेकिन जोड़ में खराबी बहरहाल अपनी तौर पर मौजूद रहती है। अच्छा, अब जो इसकी इलाज की बात करें तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दर्द की दवाइयाँ खाते चले जाएं। मैंने आपको अर्ज किया कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जोड़ की मूवमेंट्स रुकती हैं, तो हमें किसी स्टेज पर भी मूवमेंट्स को रुकने नहीं देना होता। तो उसमें जो सबसे अहम और बड़ी अहम बात है वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी उस वर्जिश का नाम है जो इस कंधे की मूवमेंट्स को वापस लाने के लिए की जाती है। ऑफ कोर्स जहाँ तक मेडिकेशन की बात है, अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें खाने की, दर्द की, सूजन की दवाइयाँ हैं, ऊपर लगाने की मेडिकेशंस हैं, और अगर तकलीफ उससे भी बेहतर ना हो तो फिर ऑप्शन होती है कि हम जॉइंट के अंदर कुछ स्टीरॉयड इंजेक्शन दे दें, और कुछ उसको उसके बाद फिर अच्छी तरह से फिजियोथेरेपी का सबक जो है वो सीखे और मरीज करे। इंजेक्शन से भी अगर मसले हल ना हो तो कई मौकों पर पेशेंट को बेहोश करके जॉइंट को चलाने की बात भी हो सकती है, लेकिन वो रिजर्व होती है बहुत सिलेक्टिव नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अपने जुड़े हुए मसाइल हैं। आजकल जो मॉडर्न तरीका इलाज है उसमें कुछ आर्थ्रोस्कोपिकली, यानी कि स्कोप के जरिए इसके अंदर, जोड़ के अंदर जाके एडिशंस को ब्रेक करने की बात होती है। कुछ सूजन और
तकलीफ मुसलसल रहने की वजह से अगर कुछ थोड़े से टीयर आ गए हों तो उनको रिपेयर करने की भी बात हो सकती है, जो कि मतलब ज़्यादा तकलीफ जिनमें ज़्यादा एडवांस हो जाए उन लोगों में होती है। तो टेक होम मैसेज में यही दूंगा कि अगर आपको तकलीफ है और आपको इन मसाइल का आप शिकार हैं, तो उसको शुरू में ही तकलीफ को हल करने के लिए सादा चीज़ों की बात हम करें, जिसमें दर्द की दवाई से ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल है, और उसी को हम ज़रूर करें और सीखते हुए हमेशा करते रहें। और इसी बात के ऊपर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर वासिफ की बात सुनी है। उन्होंने आपको तफसील से फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया है। मैं इस सिलसिले में एक छोटा सा इजाफा और करना चाहता हूं। हमारा जो शोल्डर होता है, इसके इर्द गिर्द पट्ठों का एक जाल होता है, जिसमें से 4 मसल्स ऐसे होते हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ के रखते हैं। और हमारे शोल्डर की जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जो ऊपर से लेके आप 360 डिग्री तक इसको रोटेट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी चोट लग गई या किसी भी वजह से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो चुका है तो आप अपने मसल्स को यूज नहीं करते और वो चले जाते हैं डिसयूज एट्रोफी में। डिसयूज एट्रोफी का आपको पता है कि जैसे आपका कोई फ्रैक्चर होता है तो आप प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसके बाद आपके मसल्स कमजोर हो जाते हैं। जब मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जॉइंट जम जाता है और फिर आप उसको मजीद यूज नहीं करते और फिर वो और छोटे हो जाते हैं और इसी विशियस साइकिल में आप फंस जाते हैं। अब मैं आपको जो एक्सरसाइजेज डिमॉन्स्ट्रेट करने लगा हूं, जो आपको शो करने वाला हूं, वो एक्सरसाइजेज बिल्कुल इंतहाई अर्ली स्टेज पे हैं। यानी आपके बाजू में दर्द है और ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो ऐसी सूरत में आपने ये वाली एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करना है। जो इस सिलसिले में डिटेल से एक्सरसाइजेज हैं, उसके लिए एक अलग से व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। जी नाज़रीन, तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो होती है उसको पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक बहुत आसान महफूज एक्सरसाइज है जो फ्रोजन शोल्डर और कंधे के दर्द में सबसे पहले करवाई जाती है। ये एक हल्की हरकत वाली एक्सरसाइज है जिसमें बाजू को झूले की तरह हरकत दी जाती है। इससे दर्द कम होता है, कंधे की सख्ती कम होती है, खून की रवानी बेहतर होती है। मुतासरा बाजू को आजाद छोड़ दें। अब बाजू को आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे दाएं बाएं गोल दायरे में आप हरकत दें और सिर्फ उतनी हरकत दें जितनी आप आसानी के साथ दे सकते हैं। जिस्म को जोर ना दें, हरकत कुदरती झूले की तरह होनी चाहिए। ये इंतहाई जरूरी है। एक्सरसाइज शुरू में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मगर आप जब इसकी रूटीन बना लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इससे अगली स्टेज में जाने के लिए तैयार होते रहेंगे। हर सम्मत में आप इसको 10 से 15 बार जरूर करें और दिन में 2 से 3 मरतबा। इब्तिदा में छोटे छोटे दायरे बनाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाते जाएं। अब हम बात करते हैं शोल्डर एबडक्शन स्ट्रेच की। ये स्ट्रेच जब हम बाजू को जिस्म की साथ साइड की तरफ से ऊपर उठाते हैं, इसको शोल्डर एबडक्शन स्ट्रेच बोलते हैं। इस स्ट्रेच से कंधे की अकड़न और हरकत में फायदा होता है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना 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 अपने अजीजों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।